तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। शायद आपको पता हो, या तो जो भी साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो ऑर्गेनिक से बिलोंग करते हैं मोस्टली, उन लोग को रिएक्शन मैकेनिज़्म में इलेक्ट्रोफाइल की थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा दिक्कत देती है। तो मैं आज इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। मैं भी शायद मैंने बताया था, मगर एक बार और फिर से बच्चों की डिमांड थी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लव, मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है उनका, जो अगर मैं ऑर्बिटल बनाता हूँ तो sp3 होते हैं, और उनके वो मतलब पी वैकेंट पी ऑर्बिटल उनके प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल होते हैं। उनका जो ऑक्टेट मतलब हमने पढ़ा है 8 इलेक्ट्रॉन, अगर मतलब ऑक्टेट में प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और 8 रहेगा मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, 8 से कम रहता है, मतलब कभी 7 रहेगा या 6 रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब गरीब होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल गरीब होते हैं और न्यूक्लियोफाइल अमीर होते हैं। तो इसको हम दो किस्म में डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो पहले बताते चलो कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ बिलोंग करते हैं। अगर ये देखो, ये जो मैंने बनाया है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें लूमो जो होता है ऊपर का, पहले स्टार्टिंग हमारी जो इसके नीचे आती है लाइन है, इसके नीचे वाले जितने आते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं, मतलब 5 सिग्मा रहेगा, फिर उसके बाद पाई रहेगा, और नॉन बॉन्डेड रहेगा। नॉन बॉन्डेड वो रहता है जो पाई और पाई स्टार को सेपरेट करता है, मतलब ये दोनों के बीच की लाइन, ये मेरी क्या हो गई, एन बी हो गई, नॉन बॉन्डेड, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं मगर उसके पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो इसके ये जो नॉन बॉन्डेड वाली लाइन है, उसके एक नीचे वाली जो लाइन होती है उसका हम बोलते हैं होमो, मतलब हायर और मॉलिक्यूलर होमो, हायर ऑर्बिटल होमो, होमो हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको बोला जाता है। और उसके ऊपर वाली मतलब जो नॉन बॉन्डेड है उसके जस्ट ऊपर वाली जो होती है LUMO, मैंने यहाँ लिखा है लूमो, वो क्या होती है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जी एक तरह का ऑर्बिटल होता है जो अनऑक्यूपाइड होता है, मतलब ये मतलब मेरा इंडायरेक्टली पाई स्टार हो जाता है, उसके ऊपर मेरा सिग्मा स्टार हो जाता है, जो होता है एंटी बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, वो लूमो होता है। मतलब फर्स्ट वाला जो होता है नॉन बॉन्डेड के ऊपर वाला, वो हमारा लूम होता है। अगर वो अनऑक्यूपाइड है तो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। तो इसकी दो किस्मों में हमने बांटा है, एक तो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूट्रल। तो पॉजिटिव में कौन से आते हैं, तो मैंने अभी बताया था, जो जिसके पी ऑर्बिटल मतलब खाली होते हैं। अभी मैं ये हाइब्रिडाइजेशन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कार्बोकेटायन। सपोज मैं एक कार्बन बनाता हूँ, उसकी कितनी बॉन्ड होती है, 4 बॉन्ड होती है। तो कार्बन की 1 2 3 3 मैंने बनाई, एक चौथी बना दूंगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वो न्यूट्रल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा। सपोज मैंने इसका मतलब बनाया नहीं, ये 3 ही बॉन्ड बनाई है, तो 2 2 4 2 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इनडायरेक्टली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। और अगर आपको थोड़ा सा आपने इनऑर्गेनिक अगर पढ़ा हुआ, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मतलब अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं, sp2 का अगर हम हमारा पहचानने का तरीका, तो ये 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड s हो गई, x की हो गई, एक बॉन्ड p की हो गई, एक बॉन्ड p की होगी, क्योंकि p 2 बार आया है। तो ये क्या हो गया, sp2। ये सिंपल वे है वो जानने का, कि किसी भी मतलब मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन जानने का ये सिंपल सा तरीका है। तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा और न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। मतलब मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूट्रल होने के लिए। और जो हमने देखा है एसिड, एसिड क्या मतलब मोस्टली लोग एसिड वो समझते हैं जो H2SO4 होता है, फलाना होता है, ढमकाना होता है, मगर एसिड की अगर मैं मेन डेफिनेशन की बात करूँ तो वो होता है H+ होता है। हमेशा जहाँ H+ दिख गया मतलब वो एसिड है। अब आप बोलेंगे कि H2SO4 तब क्या है, H2SO4 जो होता है, H2SO4 उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, जब H2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो H+ में कन्वर्ट हो जाता है और SO4 माइनस
क्रिएट होता है। जो H+ होता है वो हमारा एसिड से ही आया है, मतलब H2SO4 से आया है, तो इनडायरेक्टली हम इसको भी एसिड बोलते हैं H+ को। तो H+ हो गया, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि H+ मतलब वैसे भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब मैं उसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा हूँ, तो उसके पास बचा 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब मीन्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एसिड हो गया ये। और X+, अब आप बोलोगे हैलोजन, X को मोस्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन से, तो बोलोगे X+ कैसे हो सकता है? तो मैं बताना चाहूँगा कि सपोज़ मैंने लिया है कोई भी ऐसा मतलब मॉलिक्यूल जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है और थोड़ा-सा मतलब लाइक इंट्रा हैलोजन कंपाउंड लिया हूँ, मतलब CCl2 ले लिया हूँ या Br2 ले लिया हूँ, तो आप बोलोगे ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये दोनों मतलब अगर टूटेंगे तो। मैं बोलता हूँ न्यूट्रल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सपोज़ मैं Cl2 लेता हूँ, मतलब क्लोराइड लेता हूँ, इंडायरेक्टली क्लोरीन लेता हूँ, तो उसको मैं अगर रिएक्शन करा के इसको तोड़ दिया, एक बनेगा Cl- और एक बनेगा Cl+। आप बोलोगे इसमें तो दोनों चार्ज पैदा हो गए हैं, Cl- भी हो गया और Cl+ भी हो गया है, तो ये एक्ट एज़ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए था, क्योंकि Cl- भी है। तो मैं बोलूँगा हाँ, ऐसा नहीं। अब आपको इसका रीज़न बताऊँगा, मोस्टली लोगों को इसका रीज़न नहीं पता होता है कि क्लोरीन एज़ अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अगर Cl2 से निकला है तो। तो आपको पता है क्लोरीन हाई, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अदर एलिमेंट्स से, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं है, मगर ऑक्सीजन के बाद इसका नंबर आता है, क्योंकि फ्लोरीन के नीचे ये होता है। क्लोरीन मतलब इंडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और आपने ये अपनी 12th की बुक या कहीं पे तो पढ़ा ही होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। इसलिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और जब क्लोरीन माइनस स्टेबल है तो क्यों किसी के साथ मतलब क्यों किसी के इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, जब वो कि जो कि वो स्टेबल है। इसलिए हमारा बचता है क्लोरीन+। अब क्लोरीन+ क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए वो अटैक करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए क्लोरीन+ हो गया, Br+ हो गया, और Si+ हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐसा अटैक, मतलब वो क्या बोल सकते हैं उसको, एक्ट करता है। तो आप बोलोगे F+ क्यों अटैक नहीं करता है? तो मैं बताता चलूँ कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। कभी भी F+ एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्लोरीन+ जो होता है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना भूल ही जाओ आप। तो इसके मतलब इलेक्ट्रो डिफ्यूजन में पॉजिटिव के 3 टाइप्स हो जाते हैं। एक तो होता है अपना sp2 कार्बन, एक होता है एसिड मतलब H+, और एक था हैलोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। मैंने यहाँ लिखा है x नॉट इक्वल टू F। तो आप समझ में आ गई होगी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब सेकंड टाइप में आते हैं न्यूट्रल की तरफ। न्यूट्रल क्या होता है? मतलब आप बोले कि अब ये न्यूट्रल है तो ये ऐसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा? तो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ आपके सामने, RCl। अब RCl में आपको पता रहता है मीथेन, इथेन, मिथाइल, इथाइल, मतलब मिथाइल की अल्काइल की पूरी फैमिली आ जाती है। अगर मैं यहाँ अल्काइल की पूरी फैमिली लेता हूँ, मतलब कार्बन फैमिली लेता हूँ, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, मतलब क्लोरीन से। मतलब ये दोनों में इसकी En ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन की, और मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से। तो ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। और अगर मैं ये दोनों बॉन्ड तोड़ता हूँ, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ दिया मैंने, तो ये बॉन्ड टूट गई, तो R+ + Cl-। अब मैंने बताया था Cl- always in stable state is not a nucleophile, act as a nucleophile and electrophile, because वो electrophile है ही नहीं, तो एक्ट कैसे करेगा, और न्यूक्लियोफाइल ऐसा भी एक्ट नहीं करेगा। तो जो हमारा R+ है वो खुद को स्टेबल करना चाहेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए R+ है, किसी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से जुड़ेगा, इसलिए हमारा ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये थोड़ा सा छोटी सी डेफिनेशन थी। और जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लेविस एसिड होता है BH3। अब आप बोलेंगे BH3 कैसे मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, तो BH3 जो होता है उसके p ऑर्बिटल्स जो होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड होते हैं, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब वैकेंट होते हैं, इसलिए BH3 जो है वो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सेम एज AlCl3 एंड एट एक्सेट्रा, जो भी वो फैमिली में बिलोंग करते हैं। सपोज अब ये हो गया हमारा इसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में।